हेलो फ्रेंड, दिस इज़ तृप्ति। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं दृष्टि आईएएस के मेन सॉल्ट पेपर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें जो पेपर दिए हुए हैं वो आपके 2013 से लेकर 2023 तक के इसमें पेपर मेंशन है, इसका सॉल्यूशन है। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके जीएस 1, 2 एंड 3, 4 के पेपर इसमें मेंशन किए गए हैं। इसको सोल्व किया गया है विथ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स एंड मैपिंग के थ्रू। ये जो है हमारा 8वां संस्करण है इसका। इससे पहले 7 संस्करण आ चुके हैं, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपके डायग्राम्स और मैपिंग के थ्रू आपको सॉल्यूशन दिया गया है, जो कि पहले संस्करण में नहीं था। तो ये लेटेस्ट है। अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं या पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का जिसमें जीएस के ये टॉपिक्स आते हो, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं जीएस के, वही स्टेट पीसीएस में आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें जो कैसे दिया गया है ये देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले जब हम खोलते हैं इस बुक को, तो उसमें सबसे पहले हमें दिया जाता है कि जीएस 1 में जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये टॉपिक्स हैं हमारे जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, और 1, 2, 3 टॉपिक हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी तक के पूरा लेटेस्ट इसमें दिया हुआ है। ये देख लीजिए। ऐसे ही हमारा ये देखिए, तो ऐसे इन्होंने ये सब कुछ मेंशन किया है। और यहाँ पे ये देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, भौतिक ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये हमारे मेंस के सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, सेम एज इट इज़ इन्होंने इसको मेंशन किया है। इससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप इसको देखिए, आराम से इसको अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कीजिए। ऐसी जीएस 2 के बारे में है इसमें दिया हुआ है। जीएस 2 का पेपर है ये जीएस 3 एंड जीएस 4। ये थोड़ा मेरा वो हो गई है, क्योंकि मैं इसे पढ़ रही थी। जीएस 4 के बारे में अब बात की जाए इसमें कैसे दिया हुआ है, तो पहले इन्होंने हिस्ट्री का पोर्शन जो जीएस 1 है हमारा, उस हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को उन्होंने पहले इसका जो क्वेश्चन है उसको सोल्व किया गया है। ये देखिए, पहले ये क्वेश्चन था, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कुछ नहीं, आपको इंट्रो लिखना है और भौगोलिक कारकों की भूमिका को बताना क्या है, तो कारक का उनके प्रभाव क्या क्या है, ये सब उन्होंने डाल दिया विद देखो, एक तरह से उन्होंने टेबल फॉर्म में डाल दिया ये, और पॉइंट्स दे रखे हैं ये रहे। इसके बाद 2022 का जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये इन्होंने डाल दिया है यहाँ पे। ऐसे इन्होंने साथ में देखो जो हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो चीज़ मेंशन रही है आर्ट एंड कल्चर से रिगार्डिंग, या फिर कोई और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो भी इन्होंने इसमें मेंशन की है। जस्ट लाइक हमारा जो ये था, वर्तमान में जो संसद भवन परिसर में एक 4 सिंगों वाला अशोक स्तंभ की मूर्ति को स्थापित किया गया है, वो कहाँ से ली गई है, ये सब हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है। और वो कहाँ लगाई गई है, ये हमारा करंट पोर्शन हुआ है अभी। तो करंट में इन्होंने छोटे छोटे इसमें ऐसे बॉक्स बना रखा है, उसमें इन्होंने डाल रखा है। ये देखिए, यहाँ पर योगदान दे रखा है, ये सब कुछ क्वेश्चन है ऐसा। तो काफ़ी अच्छा है इस बार का जो एडिशन आया है। आप लेटेस्ट एडिशन लीजिए, अगर आपका इस बार मेंस है, ये कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस है, तो आप इसको लेटेस्ट एडिशन ही तैयार कीजिए, क्योंकि जो पुराना एडिशन उसमें इतना कुछ है नहीं। उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ उसमें पैराग्राफ में आंसर दे रखे हैं। मेरे पास पुराना एडिशन भी था, मैं आपको, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे स्तूप की मतलब डायग्राम्स, ये आपको अगर मेंस में बनाएंगे तो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ऐसे जैसे व्यक्तित्व की बात की गई है यहाँ पे, तो तक्षशिला और नालंदा में कौन कौन थे, मतलब पर्सनालिटीज़ की बात होती है, तो छोटे छोटे डायग्राम आपको ही नंबर दिलवाते हैं। ये हमारा एक फ्लो चार्ट के थ्रू उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बहुत अच्छा इन्होंने इस बार किया है, तो मैं इसको पर्सनली प्रेफर कर रही हूँ इस बुक को। फ्रेंड्स, मैं दृष्टि को कोई प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे, ना ये कोई पेड प्रमोशन है। मैं इसको अपनी पर्सनल व्यू में एज ए एजुकेशन पर्पज से इसको बता रही हूँ। ये गांधी जी की विचारधारा, छोटा सा टॉपिक है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो मेंस का आंसर आराम से लिख लेंगे। ये मैप के थ्रू काफ़ी अच्छा है इस बार, तो आप इसको देख लीजिए। देखो, यहाँ पे शुरू में तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, उसके बाद आपके मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होते हैं। मॉडर्न के बाद आपके जो होते हैं वो देखो, एक और दिखा देती हूँ मैं पहले। पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, वो सब इसमें दिए हुए हैं।
सब कुछ इस पर में इन्होंने मेंशन किया है विथ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैपिंग, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये GS2 का पेपर है जो हमारे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पोर्शन होता है, उसमें ये सब मेंशन है। और सोशल जस्टिस भी इसमें ही है। ये देखो जो हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उसमें ये सब पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो उन्होंने इस तरह से पॉइंट्स बना के इस बार दिए हैं। ये इस बार स्पीकर की जो न्यूज़ में रहा है इस बार स्पीकर, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात की गई है तो वो भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ये देखो लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट, अगर आपने ध्यान से दिया हो तो इस बार जो 2023 में हमारा जो 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी वो सब इसमें मेंशन किया गया है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी आप दृष्टि IAS की बुक पढ़ सकते हैं अगर आपका मेंस है, क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम तो है नहीं। जिसके पास नहीं है, मेंस दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसको प्रेफर कीजिए एक बार। और ये आपको केस स्टडी में ज़्यादा वो कुछ है नहीं, आपके पास अगर पुराना एडिशन है तो उससे भी चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने केस स्टडी जैसे 9 में पहले दे रखा था वैसे ही दी हुई है। और बात की जाए इसके प्राइस की, तो फ्रेंड इसका जो प्राइस है 580 इसका प्राइस है। और ये स्कूल इतनी इसकी वो है मोटाई। इसमें जो पेज हैं, अगर इसके पेज बताऊँ आपको, क्या मेंस तक इसे पढ़ पाएंगे या नहीं, तो 378 इसमें पेज दिए हुए हैं। 4 उसमें इसमें डिवाइड किया गया है। ये लिखा 2013 से लेकर 23 तक के पेपर, वर्षवार भी और खंडवार भी इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। तो जैसे डायग्राम दे रखा वो मैप का रखा है, तो ये आप मेंस में बनाएंगे तो फ़ायदा ही रहेगा, इसमें नंबर मिलेंगे आपको। छोटे छोटे डायग्राम बनाइए। ये हमारा वो है जनप्रतिनिधि, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।